हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल। आज हम लेटर राइटिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, कोई भी अगर एकेडमिक्स की स्टडी कर रहा है लाइक 9th 10th 11th 12th या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स जिनके अंदर लेटर राइटिंग फॉर्मेट आपके लिए आते हैं, तो उसके हिसाब से हमने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर होता क्या है। तो लेटर होता है, अ लेटर इज अ रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर। लेटर एक वो मैसेज होते हैं जो हमारे हाथ से लिखे होते हैं या प्रिंट होते हैं पेपर के ऊपर, ताकि हम औरों को संदेश दे सकें। इसके बाद देखिए, लेटर के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में। तो देखिए, ये जो लेटर होते हैं, दीज लेटर्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न एंड फॉर्मेलिटी। दे आर स्ट्रिक्टली केप्ट प्रोफेशनल इन नेचर। ये ऐसे लेटर होते हैं जिनका पैटर्न और जिनका फॉर्मेट होता है वो काफ़ी सर्टेन होता है और इनके अंदर हमें काफ़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज या फिर इनका नेचर जो होता है वैसे स्ट्रिक्टली यूज करना पड़ता है। तो देखिए, जो फॉर्मल लेटर होते हैं ये 4 टाइप के हो सकते हैं। इनमें हम लेटर टू एडिटर और लेटर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को भी लिखे जाते हैं, लेटर टू द पुलिस, लेटर टू द प्रिंसिपल। तो और होते हैं इसके अंदर ऑर्डर लेटर, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर, बिजनेस लेटर, एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब। तो जो फॉर्मल लेटर होते हैं इनके राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हमें सेंडर का एड्रेस डालना होता है, जिसको आप सेंड कर रहे हो उसका एड्रेस डालिए। उसके बाद इसमें डेट डालिए। फिर जो रिसीवर एड्रेस है, जो रिसीव करेगा उनका डालिए। सब्जेक्ट डालिए कि सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन देने हैं इनके अंदर। फिर जो लेटर की बॉडी होती है सबसे इम्पोर्टेंट वो। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर मतलब आपको लास्ट में जो क्लोज करना है लेटर को वो। और लास्ट में सिग्नेचर लाइन, जिसमें सेंडर का नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। तो एक प्रकार से हमने एक यहाँ पे आपके लिए एक इमेज रखी है जो कि आप देख सकते हैं। ये ही फॉर्मेट होता है सभी लेटर, फॉर्मल लेटर के लिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, सेंडर एड्रेस। तो जैसे जो भी एड्रेस आपका, कमला नगर, बंगलो रोड, दिल्ली। फिर एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, जिनको आप लेटर दे रहे हैं उनके लिए। देन डेट, सैल्यूटेशन देना है हमें, सर या मैम। फिर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, लाइक अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर का डाल सकते हैं। कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं तो कंप्लेन सब्जेक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा फिर हमें देना होता है इसमें कंटेंट। कंटेंट में हमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेटर का पार्ट, कंटेंट। उसके बाद आता है सिग्नेटरी। इसमें हम योर्स फेथफुली ABC, अगर आपको नाम मेंशन कर रखा है, कोई भी नेम दे रखा है, जैसे कि लाइक यू आर लकी एंड काजल, जो भी दे रखा है, तो आप इनमें से वो नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कुछ दो कि फॉर्मल लेटर के क्या एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि ये लेटर है कि राइट अ लेटर टू मिस्टर HMT कॉरपोरेशन Chandigarh complaining that the wristwatch you recently bought from them does not function properly and ask for replacement। तो आपको एक कंपनी है HMT कॉरपोरेशन, इनको आपको कंप्लेन लेटर लिखना है कि आपने भी हाल में ही इनसे रिस्ट वॉच ली थी रिसेंटली, जो कि प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, उसके रिप्लेसमेंट के लिए आपको लेटर लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो जैसे कि सबसे पहले हमें इसके अंदर एड्रेस देना है हमारा, उसके बाद डेट, उसके बाद जो भी कंपनी जहाँ की है या जहाँ पर आपका लेटर जाएगा उनका एड्रेस, सर या मैम। जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में हम लिख रहे हैं कंप्लेन रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ वॉच एंड इट्स रिप्लेसमेंट। देन इसके बाद हमें यहाँ पे बताना है इंट्रोडक्शन और बॉडी। तो इंट्रोडक्शन और बॉडी में क्या होगा, जैसे हम बताएंगे इसमें, ऑन February 27, 2018 आई बॉट अ टाइटन वॉच। हमने एक टाइटन वॉच ली थी, मॉडल नंबर 256, वर्थ ₹6500, इतने रुपये की थी, फ्रॉम योर स्टोर।
अनफॉर्चुनेटली योर प्रोडक्ट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल, आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। द वॉच डज नॉट वर्क हाफ द टाइम डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स एट चेंजिंग इट्स बैटरी, ये वॉच बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर रही है, आधे ही समय में के बावजूद थोड़ी देर बाद इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड बिकॉज सच एक्ट ऑफ नेगलेक्ट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच एज रिनाउंड स्टोर। तो हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आपकी जो स्टोर है वो काफ़ी फेमस है और हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये वॉच ऐसी निकलेगी। सो to resolve the problem, I would appreciate your changing the watch with a new fully functioning model। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान करें और हम आपको रियली आपकी प्रशंसा करेंगे अगर आप हमारी वॉच बदल देंगे। आई हैव द रिसिप्ट इंटैक्ट, और हमने इसके साथ रिसिप्ट भी लगा दी है। इनक्लोज आर द कॉपीज ऑफ रिसिप्ट अलोंग द गारंटी कार्ड, साथ में आपने जो रिसिप्ट के साथ गारंटी कार्ड दिया था वो भी। I look forward to your reply and a resolution to my problem and will wait until a week before seeking help from a consumer protection agency। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस प्रॉब्लम के ऊपर विद इन 1 वीक में आप हमारी प्रॉब्लम सही करेंगे। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एट द अबव एड्रेस और बाय फ़ोन एट, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस एड्रेस के ऊपर कोई मैसेज दे सकते हैं। सो योर सिंसियरली टिम्पल और अमन। तो आपने देखा फॉर्मल लेटर जो कि मैंने आपको सारा फॉर्मेट बताया था सेम वैसे ही है। इसी प्रकार चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, ये है राइट अ लेटर टू द एडिटर। एडिटर को लेटर लिखना है। दैनिक भास्कर, ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द रिपेयर ऑफ द रोड। हमें उन अथॉरिटीज़ की तरफ ध्यान दिलवाना है कि जो रोड है वो रिपेयर नहीं हो रखे। तो देखिए वापस वही आपको एड्रेस डालना है, डेट डालनी है। जिनको एड्रेस लेटर लिख रहे हो जैसे कि टू द एडिटर द दैनिक भास्कर दिल्ली, देन उसके बाद सर। एडिटर के लेटर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये 12th 10th 11th सभी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और इनका फॉर्मेट अगर आपको एक बार अच्छे से याद हो गया तो आप सभी के फॉर्मेट अच्छे से लेटर कर सकते हैं और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं। तो देखिए यही वो लाइन है जो कि आपको हर एक एडिटर के लेटर के अंदर आपको ये लाइन डालनी ही डालनी है। ये आप लाइन मैं तो ये कहूँगा रट ही लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये लाइन आपको सब में डालनी है। और एक और लाइन है जो कि नीचे होगी, जो कि मैं आपको अंडरलाइन करके दे देता हूँ ताकि आप अपने नोटबुक्स में इसको लिख लो। जो मैंने लाइंस आपकी अंडरलाइन की है ये लाइंस आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए ताकि आपके लिए अच्छा रहे। तो एडिटर के लेटर के लिए हमेशा ऊपर आपको आई थिंक सारा वो तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे एड्रेस डालना है। और ये जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की है ये आपको सभी एडिटर के लेटर में लिखना है। बाद में जो अंदर बॉडी है वो आपको बना के लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए स्टार्ट करते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली we wish to draw the attention of the authorities of Nagar Mahapalika towards the bad condition of the roads of KG Nagar. It has been impossible for us to move on this road for the last 4 months. In dark nights, it is dangerous for 4-wheelers to pass this road. Pregnant women cry with pain while moving through this road. Many children have broken their legs due to the big holes on the road. I make an appeal to concerned authorities to immediately look into this matter and order for immediate repairs of the road. ये जो लास्ट लाइन है जो कि मैंने आपको अभी बताया है रिपेयर्स ऑफ द रोड, यहाँ पर जिस भी एडिटर को जो लेटर लिखना हो, जो भी कंप्लेनिंग हो, तो वहाँ पर आपको टॉपिक ये डालना है। अंदर की बॉडी आप सभी को समझ में आ गई। एडिटर के लेटर में हमेशा लास्ट जो फिनिशिंग करते हैं वो होता है योर्स ट्रूली से, और जो भी नाम सजेस्ट कर रखा आपको वो आपको नाम देना है, जैसे कि लाइक लकी रातावाल। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो देखिए इनफॉर्मल लेटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कौन से लेटर होते हैं? दीज आर पर्सनल लेटर, ये निजी लेटर होते हैं। दे नीड नॉट फॉलो एनी सेट और पैटर्न, एडहियर टू एनी फॉर्मेलिटीज।
इनके अंदर हमें इतना ज़्यादा कोई पैटर्न या फिर कोई इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये लेटर हम अपने को ही लिखते हैं। तो देखिए, ये लेटर किसको लिखे जाते हैं? इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है जैसे कि पेरेंट्स को, सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, फ्रेंड्स को, क्लासमेट को और नेबर्स को। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। सेम जैसे इसमें भी आपको पहले एड्रेस देना होगा सेंडर को, उसके बाद डेट, उसके बाद डियर, जो भी आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो उसके नाम से, फिर आपको लेटर की बॉडी, फिर बाद में हमें पैराग्राफ लिखना होता है जिसमें हमें सबसे पहले पूछना होता है आस्क फॉर वेल बीइंग, कि आप कैसे हैं। सेकंड पैराग्राफ में हमें बताना होता है मेन रीज़न कि हम ये लेटर किस लिए लिख रहे हैं। थर्ड में हमें कंक्लूजन बताना होता है और लेटर को एंड करना होता है। इन टाइप के लेटरों में फाइनली आपको लास्ट में योर्स लविंगली लिखना होता है और लास्ट में जो सेंडर जो भी लेटर सेंड कर रहे हैं उनका नेम। तो आप सभी को फॉर्मेट क्लियर? तो अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर हु हैज ग्रोन वेरी वीक, सजेस्ट वे हाउ ही कैन इम्प्रूव हिज हेल्थ। तो आपको अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है जिसमें आपको ये बताना है कि वो अभी पीछे बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी हेल्थ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको मैंने बताया कि एड्रेस डालना है न्यू दिल्ली, 5 दिसंबर, जो भी आपका टाइम हो। डियर राहुल, तो ये लेटर हम लिख रहे हैं राहुल को। राहुल काफ़ी वीक हो चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम ग्लैड टू नो दैट अंकल मैट यू रिसेंटली इन योर बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल। तो ये कह रहे हैं मुझे जान के खुशी हुई कि अंकल आपसे मिले थे बोर्डिंग स्कूल में, जो हॉस्टल है वहाँ पर। ही हैज़ फोन्ड पापा टू टेल हिम दैट यू हैव लॉस्ट वेट एंड यू लुक वीक। तो उन्होंने बताया कि आप पापा से मिले और पापा ने भी बताया कि आपने काफ़ी ज़्यादा अपना वेट लॉस कर लिया है और तुम बहुत ही पतले दुबले पतले दिख रहे हो। इट इज़ ए गुड दैट यू आर इन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये काफ़ी एक अच्छी बात है कि आप काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बट एट द सेम टाइम यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो। बट इसी के साथ साथ तुम्हें कम से कम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना ही चाहिए। टू हैव अ साउंड माइंड अ साउंड बॉडी इज इक्वली असेंशियल। तो सभी ने सुना है कि जिसका मस्तिष्क सही रहता है तो उसकी बॉडी भी सही रहती है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो टेक हेल्दी एंड रिच डाइट। तो एक हेल्दी और रिच डाइट लेनी चाहिए। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहिए। गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, थोड़ा घूमना भी चाहिए। यू शुड ऑल्सो स्टार्ट प्लेइंग सम गेम, और तुम्हें कुछ गेम खेलना स्टार्ट करना चाहिए। टीम स्पिरिट, डिसिप्लिन एंड फिजिकल फिटनेस आर द की टू द सक्सेस इन लाइफ। अगर लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो इसके लिए टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में जब आप ये इस प्रकार के लेटर क्लोज करते हो तो इसमें लिखना होता है आई होप नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कैम होम यू लुक हेल्दियर, फिट एंड फाइन। हम आशा करते हैं कि तुम जब अगली बार घर आओगे तो तुम काफ़ी हेल्दियर दिखोगे, फिट दिखोगे और फाइन दिखोगे। विद लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन, योर्स अफेक्शनली ब्रदर प्रवेश। तो देखिए, ये प्रवेश ने लेटर लिखा था राहुल को, जो कि उनका भाई है। तो इस लेटर के अंदर हमने ये जाना कि उन्होंने उनको कितना अच्छा गाइड किया और उन्हें बताया। तो ये होते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर का। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अलाउ यू टू चेंज योर सेक्शन। आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आप अपना सेक्शन चेंज करवाना चाहते हो। तो देखिए, इनके अंदर आपको लिखना पड़ेगा द प्रिंसिपल DAV स्कूल पितमपुरा न्यू दिल्ली, जो भी डेट हो वो। मैम, आई एम न्यू स्टूडेंट ऑफ 6th स्टैंडर्ड ऑफ योर स्कूल। मैं आपकी स्कूल में एक नया स्टूडेंट हूँ, आप 6th क्लास का। माई फादर हैज़ रिसेंटली बीन ट्रांसफ़र टू द प्लेस, और मेरे फादर ने अभी अभी यहाँ पर प्लेस को ट्रांसफ़र किया है। आई हैव बीन अलॉटेड सेक्शन D, और मुझे जो सेक्शन दिया गया है वो D दिया गया है। द स्टूडेंट ऑफ दिस सेक्शन आर all good, but I have some personal problem for which I want to get my section changed. But
स्टूडेंट्स सभी उस सेक्शन के काफ़ी अच्छे हैं, बट मेरे कुछ निजी कारण, पर्सनल कारण के कारण, रीजन के कारण मुझे सेक्शन चेंज करना है। सो 2 ऑफ माई नेबर आर इन सेक्शन इन बी। जो मेरे नेबर है वो दोनों के दोनों सेक्शन बी के अंदर है। दे हेल्प मी इन अ वेराइटी ऑफ वे। वो मेरी काफ़ी तरीके से मदद कर सकते हैं। एज आई एम न्यू टू दिस स्कूल एंड प्लेस, क्योंकि मेरे लिए स्कूल भी नया है और जगह भी। सो आई नीड देयर हेल्प एट एवरी स्टेप। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी मुझे हर जगह स्टेप मिले और हेल्प भी मिले। हियर इन सेक्शन डी आई हैव टू फेस सो मैनी डिफ़िकल्टी। क्योंकि जो ये सेक्शन डी है इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसिडर माई केस एंड डू द फेवर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा मेरे बारे में सोचे, मेरे केस के बारे में। और आई ऑल्सो फील लोनली एंड अनसेफ। मैं काफ़ी अकेला महसूस करता हूँ और अनसेफ सा भी। सो आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू चेंज माई सेक्शन फ्रॉम टू सेक्शन बी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा आभारी रहूँगा आपका अगर आप मेरा सेक्शन बी में चेंज कर देते हैं। थैंकिंग यू, योर्स एविडेंटली सागर, रोल नंबर 21, क्लास 10। तो आपने देखा ये थे लेटर के टाइप्स। आज हमने आपको बताया है टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल विद एग्जाम्पल। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। सो गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।